गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। इससे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट लैटिस क्या होता है और रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में हमने बताया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, और इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम प्रॉपर्टी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जो 3 रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर आए थे वो कितना आया था। तो देखिए हम वो एक बार फिर से मेंशन कर रहे हैं, द थ्री ट्रांसलेशनल वेक्टर, 3 रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर। रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर हमने कितना लिखा था, क्या लिखा था, हमने कुछ ऐसा लिखा था, ए स्टार एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा 100 के लिए कितना था, बी क्रॉस सी था। हमने बताया था यहाँ पे मिलर इंडिसेस में जिस क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा हम उसे नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये क्या है, यच है, यच ए के करस्पॉन्डिंग होता है, तो यहाँ फार्मूले में ऊपर ए नहीं है, ठीक है ना। कल मैंने तरीका बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने ये लिखा था, नीचे क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से लिखा था। वेक्टर भी लगा लेना आप लोग, ए डॉट बी क्रॉस सी, बार बार वेक्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि हम मान लेते हैं कि उस वेक्टर में है। उसके बाद मैंने बताया था बी स्टार एक्स कितना था, सिग्मा 010 विल बी इक्वल टू कितना, सी क्रॉस ए बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा। और सी स्टार एक्स बताइए बच्चों, और सिग्मा 001 विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। आप लोग देखते रहा करिए, जहां दिक्कत हो वहां हाथ उठा दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ये देखते रहे गलत ना होने पाए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था 2 पाई के रोटेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं आप, 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए भी 2 पाई का बस मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। हमने कल ये लिखा था, ये आपको नोट नहीं करना है, 2 पाई ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमने बताया, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें हो गई, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो अब इतनी बात हो गई, जब आपने ये लिखा तब देखना आगे। जब आपने ये देखा तो ये बताइए, ट्रांसलेशनल वेक्टर आपने पढ़ा है, ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर, लैटिस वेक्टर, ट्रांसलेशनल लैटिस वेक्टर। अगर मैं कुछ ना लिखूं, लैटिस वेक्टर केवल लिखा तब क्या होगा, डायरेक्ट लैटिस होगा। अगर रेसिप्रोकल लैटिस होगा तो वो लिखा होगा, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो समझ जाइए को डायरेक्ट लैटिस है, ठीक है ना। अगर रेसिप्रोकल लैटिस होगा तो उसमें लिखा रहेगा रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर हमने कुछ ऐसा ही कैलकुलेट किया था, याद करिए, ये n1a प्लस n2b प्लस n3c, कुछ इस टाइप से हमने क्या किया था, इसे कैलकुलेट किया था, याद है ना। अगर मैं ट्रांसलेशनल लैटिस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, तो ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, तब देखना। ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर
अब यहां से आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा एच के यल के फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये एच यहां जहां इंटीजर होगा वहां पर हम क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस के टर्म में लिखेंगे। और ए बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये स्टार एक्स लिखेंगे, स्टार करके लिखेंगे, एच ए स्टार के बी स्टार स्टार एक्स प्लस यल सी स्टार एक्स, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मेट में तो इतना लिख सकते हैं। इसी सिग्मा को हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, इसी सिग्मा को हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर जी भी लिख सकते हैं। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी बराबर कितना हो जाएगा, एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस यल सी स्टार एक्स, स्टार एक्स मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं ऐसे। ये ऐसा मिल जाए तो आप समझ जाइए ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लगा सकते हैं वेक्टर। अच्छा, कभी कभी जानते हो लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ए स्टार एक्स को कैपिटल ए ले लेते हैं, बी स्टार एक्स को कैपिटल बी ले लेते हैं, और सी स्टार एक्स को कैपिटल सी लेते हैं। लेट करने वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो तब जब इसको लिखते थे तो जो जे विल बी इक्वल टू एच ए वेक्टर लिखते थे प्लस के बी वेक्टर लिखते थे प्लस यल सी वेक्टर लिखते थे, इस टाइप से लिख देते थे, ठीक है ना। लेकिन हमको इसी फॉर्मेट में ज्यादातर मिलेगा, ठीक। तो इतनी बात हो गई। जब इतनी बात हो गई तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो ए बी सी है स्टार एक्स, ये है क्या, और हमने ये जो इक्वेशन बताया, ये जो बताया, इसमें देखना क्या है, ठीक है ना। यानी जो ये स्टार है, ये जो स्टार एक्स है, बी और सी पर क्या है, नॉर्मल है, और बी स्टार एक्स जो है सी और ए पर नॉर्मल है, और सी स्टार एक्स ए और बी पर नॉर्मल है। वो कैसे है मैं भी दिखाता हूं, ठीक है ना। यहां पर देखिए, मैं इसे हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, स्टार करके लिख दीजिए पॉइंट, ए स्टार एक्स इज नॉर्मल, नॉर्मल टू बी एंड सी, बी एंड सी। इसी तरीके से बी स्टार एक्स इज नॉर्मल टू सी एंड ए, नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर है इन दोनों के, एंड ए, और सी स्टार एक्स इज नॉर्मल टू ए एंड बी, ए एंड बी, इसके क्या है, नॉर्मल है। अब मैं दिखाता हूं, अगर मैं कह दूं कि ये कोई प्लेन है, ये देखो, अगर ये कोई प्लेन है हमारे पास, अगर ये कोई प्लेन है हमारे पास, अगर ये प्लेन है हमारे पास, ये देखो ये कोई प्लेन है, केवल एक साइड, केवल प्लेन बना है मैंने। अगर इस प्लेन की जो साइड है, ये वाली कितनी हो जाए, ये वाली सी मैं ले लूं, ये वाली मैं बी ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, जो देखो ये मैं बीसी की बात कर रहा हूं, बीसी की बात कर रहा हूं, तो ओबियसली क्या होगा, ये क्या होगा, ये इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दिख रहा है। ये क्या हो गया, ये स्टार एक्स हो गया, यानी ये जो बी क्रॉस सी है, यानी बी क्रॉस सी होगा, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ये स्टार एक्स के, यानी ये यहाँ के इसके सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कहां से, यहां से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। आप समझ रहे हो ना, प्लेन में है 90 डिग्री बना रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ये प्लेन से क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा हुआ,
आप बताएं, हमने क्या बताया था जब मैंने डायरेक्ट लैटिस बनाया था, तो इस टाइप से बनाया था ना, मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ये हमने इस टाइप से बनाया था, और मैंने कहा था ये प्लेन है, और ये क्या था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग था, DHKL था, ठीक। और हमने कहा था कोई ऑर्बिटरी क्या करते हैं कि कोई पॉइंट मैं चूज करूंगा, वहां से सरफेस से क्या करूंगा, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल जब ड्रॉ करूंगा तो ये जो नॉर्मल होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इसी को सिग्मा HKL कहते हैं, HKL। और इसके बाहर जो पॉइंट होगा, इसके जो बाहर पॉइंट होगा वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है ना। और ये सिग्मा HKL को ही हमने क्या किया, ए स्टेरिक्स बनाया। स्टार्टिंग में देख लो, यहां पर देखो मैंने बताया, यहां पर देख लो, ये सिग्मा HK ही, ये सिग्मा HKL ए स्टेरिक्स ही तो है ना। यानी जो लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल जो वेक्टर है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, सिग्मा HKL से रिप्रेजेंट करता हूं, या तो किससे रिप्रेजेंट करता हूं, स्टेरिक्स से। वो ए स्टेरिक्स होगा, बी स्टेरिक्स होगा, या सी स्टेरिक्स होगा, वो उसके प्लेन पर डिपेंड करेगा। अगर प्लेन कितना होगा आपको पता है, 100 होगा तो वो क्या होगा, ए स्टेरिक्स होगा। 0100 होगा तो बी स्टेरिक्स होगा, 001 होगा तो सी स्टेरिक्स होगा। अब बात सारी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसकी जगह ए स्टेरिक्स, बी स्टेरिक्स या सी स्टेरिक्स कुछ भी हो सकता है, वो इसके प्लेन पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? तब ये बात समझ में आई, HKL को हम क्या कहते हैं कि ए स्टेरिक्स, बी स्टेरिक्स, सी स्टेरिक्स। और सिग्मा HKL क्या होता है, लेंथ ऑफ द क्या होता है, रेसिप्रोकल वेक्टर। ये लेंथ होती है, ये दिख रहा होगा, ये वाली लेंथ होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा HKL रिप्रेजेंट करती है, या तो ए स्टेरिक्स, बी स्टेरिक्स, सी स्टेरिक्स। सिंपल सी बात है, ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली अगर यूनिट सेल की बात करूं, ये क्या होता है, ए होता है, और ये क्या होगा, ये लेंथ कितनी होगा, ए स्टेरिक्स होती है। तो ये जो स्ट्रेक्स होगी वो क्या होगा, क्या होगा, 1/a की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा। इस साइड का रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी ये जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही ये क्या होगी, छोटी होगी। ये सारी बातें प्रॉपर्टी में चलेंगी, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हो गई, तो हम आइए कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है ना। कंडीशंस कंडीशंस देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस हमारे पास। चलो, इस कंडीशन में हम पहले बात करते हैं, ये स्टेरिक्स बी, अगर ए स्टेरिक्स बी को मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ए स्टेरिक्स बी को सॉल्व करूं तो क्या आएगा। आप जानते हो ए स्टेरिक्स क्या है, अभी मैंने बताया ये क्या है, ये तो लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस है। यहां से जो नॉर्मल से जो लेंथ थी उसकी डिस्टेंस होती है स्टेरिक्स, इसी को सिग्मा HKL कहते हैं, हमने बताया। लेकिन बी क्या होती है, बी किसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्ट लैटिस की लेंथ होती है, कोई भी लेंथ हो, ए बी ए कुछ भी हो, बी सी, ठीक है ना। तो अब बताइए तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्टेरिक्स बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, अभी मैंने बताया था कॉस थीटा कितना होगा, अभी हमने ये लिखा था ना, ये हमारा प्लेन था, और ये हमने सी लिखा था, ये बी लिखा था, और ये हमने ए स्टेरिक्स लिखा था, ए स्टेरिक्स लिखा था। तो बताइए बी और सी के बीच कितना एंगल रहेगा, बोलो बोलो बच्चों, 90 है ना, ये कम दिख रहा है क्या, अरे प्लेन प्लेन ऑफ पेपर में है, ये 90 बनाएगा। देखो ऐसे है ना, ऐसे अगर मेरा हाथ दिख रहा हो तो देखो ये ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ए स्टेरिक्स बी कितना होगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो यानी इसी तरीके से सिमिलरली आप बताएंगे, सिमिलरली
ए स्टार एक्स बी तो हो गया, ए स्टार एक्स बी कितना आ गया, 0 आ गया, और ए स्टार एक्स सी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 0 होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। अच्छा अभी एक और बचा ना, बी स्टार एक्स कितना, बी स्टार एक्स ए कितना आएगा, ए भी 0 आएगा, और ए स्टार एक्स सी हो गया है, हो गया है, नहीं सी स्टार एक्स क्या बचा, बीसी सर, बीसी, हाँ बी स्टार एक्स सी नहीं हुआ है ना, बी स्टार एक्स सी, ये भी 0 होगा, और सी स्टार एक्स के भी साथ आप क्या करते हैं, बना लीजिए, सी स्टार एक्स क्या हो जाएगा, सी स्टार एक्स बी कितना आएगा, 0 आएगा, सी स्टार एक्स ए कितना आएगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। समझ गया ना, क्योंकि जो डिफरेंट वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यानी डिफरेंट वेक्टर जो होंगे वो क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। समझ गए मेरी बात, चलो इतनी बात हो गई, यानी डिफरेंट वेक्टर का जो क्रॉस है वो डॉट आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए अब सेम वेक्टर की बात करते हैं, सेम वेक्टर के लिए अच्छा बताइए, ए स्टार एक्स ए कितना आएगा, ए स्टार एक्स ए कितना आएगा, तुम लोग पहले बताओ कि ए स्टार एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये बी क्रॉस सी होती है, डिवाइड बाय कितना होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होती है, यही तो होती है ना। तो चलो यहाँ पे रख देता हूँ, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये डॉट में ए रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, और ये दोनों, ये ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों क्या है, एक ही चीज है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऊपर नीचे सेम है क्या, बोलो, जब सेम है तो क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आएगा, ए स्टार एक्स ए कितना आएगा, 1 आएगा, और क्यों आएगा, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको। ओके बच्चों, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि 1 आएगा। सिमिलरली बताइए, सिमिलरली बताइए, बी स्टार एक्स बी कितना होगा, 1 होगा, और सी स्टार एक्स सी कितना होगा, 1 होगा, यानी सेम वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन सेम वेक्टर में एक क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो दूसरा डायरेक्ट लैटिस की साइड होगी, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस का साइड है, और ये क्या है, ये डायरेक्ट लैटिस की क्या है, साइड होती है, ठीक है ना, ये बात है। स्टार एक्स मतलब रेसिप्रोकल का होता है, और बिना स्टार वाला क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस का होता है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये भी बातें हो गई, अब कुछ और थोड़ा सा है नोट पॉइंट, नोट में अब देखना, अगर मैं कहूं ए स्टार एक्स बराबर कितना, सिग्मा 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/d100 लिख सकता हूँ, और मैंने बताया था एन कैप भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 2a स्टार एक्स मैं लिखना चाह रहा हूं, तो 2 सिग्मा 100 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2/d100 एन कैप लिख सकता हूं,
और एक बात और खास बात बताऊं, इसी को मैं इस फॉर्मेट में क्या कर सकता हूं, इसको चेंज कर सकता हूं। आगे इसी को दिखा देता हूं। इसी को सिग्मा जो यहाँ 2 है, इस 2 को प्लेन में मिक्स कर सकता हूं, यानी इस टाइप से लिख सकता हूं 200 बराबर 1/D200 n कैप, ऐसे लिख सकता हूं। यानी जो नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा वो प्लेन में क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। इसी तरीके से बताइए, अगर मैं C लिखूं, वो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3a स्टार x will be equals to 3 sigma 100 will be equals to 3/D100 n कैप। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 300 1/D300 n कैप। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है ना, तो ये भी बात हम जानते रहे। अब इसकी जगह प्लेन कुछ भी हो, ठीक है ना, मतलब एक फॉर्मेट मैंने बताया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी में पहुंचे हैं। ठीक बच्चों, तो आइए इसमें हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या कह रहा है, देखना क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of the reciprocal of the reciprocal lattice is the direct lattice, is the direct lattice। तो बेटा देखना, इसमें कह रहा है कि किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस लें तो वो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। देखना, अगर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्टेरिक्स क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, अगर इसका फिर से मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट का आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? अगर ए स्टार क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, इसका मैं फिर से रेसिप्रोकल लूंगा, स्टार मतलब रेसिप्रोकल, तो ये फिर से वही आ जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना है, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है ये। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे, तो प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूफ में देखते हैं, द रेसिप्रोकल वेक्टर है स्टार एक्स may be written as, तो कैसे लिख सकता हूं, ए स्टार एक्स की वैल्यू आपको पता है, ए स्टार एक्स की वैल्यू पता है, बी क्रॉस सी लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूं। ठीक है ना, अब इसी का मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या करता हूं, रेसिप्रोकल लेता हूं। तो ए स्टार एक्स का स्टार एक्स मैं लिखूंगा, और लिखूंगा बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स डिवाइड बाई ए स्टार एक्स डॉट बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स, मैं इतना लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो अब आगे देखिए, ये मैं पेज पलट के लिखता हूं। ठीक, तो ए स्टार एक्स का स्टार एक्स मैं अगर लिखूं तो देखना आप लोग, मैंने लिखा बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स डिवाइड बाई ए स्टार एक्स डॉट बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स। यहां मैं 1 लिख सकता हूं, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्टार एक्स डॉट ए, इसकी वैल्यू ये मैंने बताया था होता कि, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए स्टार एक्स का स्टार एक्स, यहाँ ए स्टार एक्स डॉट ए बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स डिवाइडेड बाई ए स्टार एक्स डॉट बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स।
मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ए को हम क्या करता हूं, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो ए को आगे पीछे मैं कर सकता हूं। ए स्टेरेक्स का स्टेरेक्स जो होगा, मैं ए इधर लिखा, ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स डिवाइडेड बाई ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स। अब बताइए, तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ए स्टेरेक्स का स्टेरेक्स कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, बोलिए। बी स्टेरेक्स का बी स्टेरेक्स कितना होगा, बी होगा, और सी स्टेरेक्स का सी कितना होगा, सी होगा। सी स्टेरेक्स का स्टेरेक्स कितना होगा, सी होगा। तो यही प्रूव करना था। वो कह रहा था किसी रेसिप्रोकल लैटिस का अगर हम फिर से रेसिप्रोकल लेते हैं तो डायरेक्ट लैटिस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्यों बच्चों। तब देखिए इन सबको मैं लिख क्या सकता हूं, देखो एक साथ सबको लिखता हूं मैं। देखिए ए स्टेरेक्स का स्टेरेक्स कितना मैंने लिखा, बी क्रॉस सी स्टेरेक्स डिवाइडेड बाई ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स। उसके बाद मैंने ये लिखा बी स्टेरेक्स का स्टेरेक्स विल बी इक्वल टू, मैं लिख दूं सी क्रॉस ए का स्टेरेक्स डिवाइडेड बाई ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स, और सी स्टेरेक्स का स्टेरेक्स कितना हो जाएगा, ए स्टेरेक्स क्रॉस बी स्टेरेक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस स्टेरेक्स। देखो कहीं गलत तो नहीं लिखा हूं ना। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हमने एक साथ लिख दिया। इस पूरे को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बराबर, ये बी बराबर, और ये सी बराबर है। यानी कुल मिला के आप ये कह लो बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स डिवाइडेड बाय कितना, ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्टेरेक्स क्रॉस ए स्टेरेक्स डिवाइडेड बाय ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स, और ए स्टेरेक्स क्रॉस बी स्टेरेक्स डिवाइडेड बाय ए स्टेरेक्स डॉट बी स्टेरेक्स क्रॉस सी स्टेरेक्स। यानी ये फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी स्टेरेक्स लिखा हो, स्टेरेक्स में हटा के अगर ये डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर लिख दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने उल्टा तो नहीं लिख दिया। समझ गए ना। यानी जितनी बात लिखी रहेगी तो ये क्या है, ए है, इतनी बात लिखी होगी तो बी है, इतनी बात लिखी होगी तो वो सी है, ठीक है ना। इसको एक साथ मैंने कंपैरिजन में लिख दिया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चों, ये हमने एक साथ पूरा का पूरा लिख दिया। ओके, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, each vector of reciprocal lattice is normal to a set of lattice planes। कह रहा है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होगी, जो रेसिप्रोकल लैटिस होगी ये क्या होगा, नॉर्मल होगी किसके, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अभी मैं प्लेन दिखाता हूं, प्लेन क्या है, ये हमारे प्लेन है, यानी ये मैंने 3 ठो लिखा, ये हमारे क्या है, प्लेन है। ये प्लेन कैसे बनते वो अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो ये जो तीनों प्लेन है हमारे, ये जो प्लेन होंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है। यानी मैं ये कहूं ए बाई एच माइनस बी बाई के, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सिग्मा एच के एल। सिग्मा एच के एल की जगह ही हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टेरेक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना, यही क्या होता है, ए स्टेरेक्स या बी स्टेरेक्स या सी स्टेरेक्स, वो तो प्लेन पर डिपेंड करेगा। ये इसके क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। यही हमें प्रूव करना है।
तो यही तीनों के साथ, इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तो तीनों के साथ। तो बताइए परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं कहूं कि जो दो वेक्टर हमारे पास ए और बी है, दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी? ए परपेंडिकुलर बी कब होगा? ये तब होगा जब ए डॉट बी कितना आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या है, बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आप जानते हो क्यों, ठीक है ना? तो अभी माजरा सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं आगे। तो देखना हमने लिखा क्या, तो ये हमारी हेडिंग है, ये ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द सेट ऑफ लैटिस प्लेन्स। इसमें मैंने लिखा, यहां से मैं प्रूफ करूंगा, ये प्रूफ है हमारा, वो क्वेश्चन था। वी नो दैट ए बाई एच, बी बाई के, कामा सी बाई एल आर इंटरसेप्ट along x axis, y axis and z axis. Then the vector lying in the plane HKL is a by h minus b by k, comma c by l minus a by h, b by k माइनस c by l। ये प्लेन होगा। वो कैसे होगा हम यहां पर देखते हैं। आपने इससे पहले आपने पढ़ा था कि ये कुछ मैंने इस टाइप से प्लेन बनाया था, देखना इधर, ये इस टाइप से हमने बनाया था। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस हमारे पास ये हो गया, और ये एक्सिस हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना? ये इतना ये एक्सिस हमने बनाया था, याद आ रहा होगा आपको। और हमने कहा था कि ये ओरिजिन है, ये हमारा ए बाई एच है, ये हमारा कितना है बी बाई के है, और ये हमारा क्या है सी बाई एल है। और वो कितना है सी बाई एल, ये कितना है सी बाई एल है, वो कितना है, अगर मैं यहां से क्या कर दूं, कट कर दूं, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट यहां पर कर रहा है। ये मैं कह दूं कि हमारा क्या वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ये प्लेन जानते हो, कई बार हमने बनाया और पढ़ा इसके बारे में। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ये हमने प्लेन बनाया, ठीक है ना? तो ये थोड़ा अंदर लिख देता हूं मैं इसे, ए बाई कितना हो जाएगी एच हो जाएगा, ठीक है ना? और इसे भी हटा के थोड़ा इधर लिखता हूँ, सी बाई कितना हो जाएगा यल हो जाएगा। ये इंटरसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है ना? जब ये इंटरसेप्ट हो गया तो ये जो लाइन है ये प्लेन कितनी होगी पता है भाई? जैसे कि आप लोग डिस्टेंस नहीं निकालते हो, जैसे डिस्टेंस नहीं निकालते हो, उसी तरीके से प्लेन निकालेंगे। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, प्लेन मिलेगी मुझे, प्लेन मिलेगी। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ए बाई एच वेक्टर माइनस कितना बी बाई के वेक्टर। अब ये इसकी प्लेन है, ये जो है ना ये प्लेन है, ठीक है ना? ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर क्या होगा, बी बाई के माइनस सी बाई एल, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस लाइन में से इस लाइन को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही इधर भी बताएं आप लोग, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई एल माइनस कितना हो जाएगा, ए बाई एच होगा। ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गया ना? तो हमने यही मैंने बताया कि यही प्लेन क्या है कि ये लाई करते हैं। और हमने ये बताया कि ये जो प्लेन होंगे, ये जो तीनों प्लेन होंगे, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल वेक्टर के साथ क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो हमने पहला नंबर लिखा क्या, कंसीडर कर लेता हूं यहां पर। तो इस पेज में नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में कंसीडर करता हूं। कंसीडर देखना यहां पर, consider the scalar product of कोई एक प्लेन ले लो,
मैंने पहला ले लिया a बाई एच माइनस b बाई के विथ किसके साथ लूंगा, सिग्मा एच के एल के साथ लूंगा। किसके साथ, सिग्मा एच के एल के साथ। क्या वही आता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो a बाई एच माइनस b बाई के वेक्टर लगाते जाओ। मैंने ये किया, डॉट लिखा सिग्मा एच के एल, और सिग्मा एच के एल की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एच के एल की जो वैल्यू होती है हमारी एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स, इसकी वैल्यू आप जानते हो। तो a बाई एच वेक्टर माइनस b बाई के वेक्टर, और ये डॉट लिखा, मैं क्या करूंगा, एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स, मैंने ये लिखा। अब इसका क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें भी इसमें भी। तो अब देखना अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a वेक्टर बाई एच डॉट क्या हो जाएगा, एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स, इतना हो जाएगा, माइनस b बाई के हो जाएगा, और डॉट एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स। चलिए डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, इसका तीनों में मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो। देखो एच बाई एच लिखा, ए डॉट ए स्टार एक्स प्लस के बाई एच वेक्टर ए डॉट बी स्टार एक्स प्लस एल बाई एच ए डॉट सी स्टार एक्स। बस सिंपल वेक्टर है जो आप इससे पहले करते आए हैं, ठीक है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो देखो एच बाई के कितना, बी वेक्टर डॉट ए स्टार एक्स प्लस के बाई के कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी स्टार एक्स प्लस एल बाई के कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी स्टार एक्स। बच्चों आप लोग बताएं कि आपको क्या पता है। हमने बताया था कि ये तो ये कट जाएगा। आवाज आ रही किसी की, प्लीज ऑफ करें। हाँ तो देखिए इधर, तो a डॉट ए सेम वेक्टर का जो डॉट होता है, लेकिन वो एक रेसिप्रोकल का होना चाहिए और एक डायरेक्ट लैटिस का होना चाहिए। कितना आता है, 1 आता है क्या, एक सेम यहाँ है एक सेम यहाँ है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ये मैं निकाल के दिखा चुका हूं। और ये a डॉट बी स्टार एक्स की वैल्यू 0 बताया था, a डॉट सी स्टार एक्स की वैल्यू 0 बताया था, b डॉट ए स्टार एक्स की वैल्यू 0 बताया था। अगर डिफरेंट हो तो वो कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बताइए जब यहाँ 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 बेटा यहाँ देखना, यहाँ के रहेगा ना, यहाँ नीचे के है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी कोई कटे चाहे ना कटे, क्या आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। ठीक, तो 1 मिनट मैं उधर पेश करता हूं। तो बचेगा क्या, पहले वाले में बचेगा, आई थिंक पहले वाले में बचेगा 1 प्लस के बाई एच डॉट 0 प्लस एल बाई एच डॉट 0 माइनस दूसरे में क्या हो जाएगा, एच बाई के डॉट 0 ना, प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस एल बाई के इंटू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0, यहाँ जो आएगा हमारा 1 माइनस 1 आएगा, ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, इसका मतलब आपने देखा a बाई एच माइनस बी बाई के, और ये क्या हो जाएगा, a डॉट सिग्मा एच के एल कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स क्या है, a बाई एच माइनस बी बाई के, ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू सिग्मा एच के एल। मुझे यही तो प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था।
कहो एक और देख लो। तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं इसी में। तो हम नेक्स्ट प्लेन लेते हैं, ठीक। तो लो नेक्स्ट प्लेन। चलिए हम लेते हैं दूसरे प्लेन के साथ देखता हूं, बी बाई कितना, बी बाई के माइनस सी बाई एल, सी बाई एल। ये मुझे प्रूव करना है कि सिग्मा एच के एल के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देखना इधर तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, डॉट लेना पड़ेगा, सिग्मा एच के एल। तो बी बाई के डॉट सी बाई एल। अब वो जो कंडीशन मैंने लिखा था वो यूज हो रहा है कि नहीं, बोलो, हो रहा है ना। और ये एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, पी बाई के डॉट एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स माइनस, यहां माइनस है, सी बाई एल डॉट एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स। चलो हम इसे अब डायरेक्ट लगाते हैं। देखो तुम लोग जैसे ऐसे कर दो ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k कैप। तो सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना तुम लोग, ऐसे यहां भी करोगे। तो b का b के साथ करोगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना। देखो b का b के साथ करोगे, क्योंकि b का b के साथ 1 आता है, अब b का a के साथ 0 आएगा, b का c के साथ 0 आएगा। इसी तरीके से हम यहां भी करेंगे और k कट जाएगा, यानी 0 प्लस 1 प्लस 0 ये आएगा, माइनस इसमें कितना आएगा बोलो, c के साथ, यानी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 प्लस 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, पूरा का पूरा कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b बाई के माइनस सी बाई एल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, यानी सिग्मा एच के एल। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। और सिमिलरली जो तीसरा प्लेन है उसके लिए भी आप निकाल पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। ठीक, यानी सिमिलरली जो हमारा तीसरा होगा c बाई एल माइनस कितना a बाई एच, ये जो होगा ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा सिग्मा एच के एल के। और सिग्मा एच के एल मैंने बताया ना, तो वो क्या होता है आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। तो देखिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस is inversely proportional to the interplanar spacing of corresponding set of lattice planes है। यानी कुल मिला के वही पुरानी बात बोल रहा है, कह रहा है कि जो ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है, ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है, यानी सिग्मा एच के एल जो है, यही तो क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसी को हम ए स्टार एक्स, बी स्टार एक्स, सी स्टार एक्स बताते थे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इंटरप्लेनर ऑफ स्पेसिंग, एच के एल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही प्रूफ करना है मुझे, समझ गए। यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, सेट ऑफ प्लेन्स के स्पेसिंग के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि मैंने ये प्लेन मैंने बना दिया, ये प्लेन बना दिया, इसके बीच की जो स्पेसिंग है डी एच के एल है, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये सिग्मा एच के एल होता है। ये कह रहा है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही हमें प्रूव करना है।
ठीक है ना। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं, ठीक, प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। ये जो हमने पढ़ा वही सब मैं प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ, ठीक। तो अब देखना, तो अगर मैं देखूं तो क्या है कि आप लोगों को पता है, वी नो दैट जो सिग्मा एच के एल मॉड लिखो, मॉड भी कितना है, एच ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स। अगर मैं उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा तो एन कैप लगा दूंगा, इतना आप जानते हो, क्योंकि मैंने बताया था ना एच के एल विल बी इक्वल टू 1/d(h(k)l n कैप लिखा था, याद आ रहा होगा। तो यही तो सिग्मा एच के एल है ना, तो यहीं रख दूंगा, ठीक। कुल मिला के एन कैप क्या करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ नॉर्मल यूनिट वेक्टर मुझे निकालनी होगी तो ए एच स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स बाई कितना होगा, मॉड ऑफ सिग्मा एच के एल होगा, ठीक, इतना होगा। अब देखना, also we know that the length of interplanar spacing of the HKL is, बताइए इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसी HKL की इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी थी, यानी प्लेन की इंटर स्पेसिंग कितनी थी, याद करो, DHKL विल बी इक्वल टू A/H cos अल्फा, याद आ रहा नहीं। अब मैं फिर से वहां बताने नहीं जाऊंगा, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, याद आ रहा ना, ये मैंने बनाया था, ये हमने बनाया था, यहाँ परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया था, ठीक है ना, याद आ रहा है ऐसे। दिस इज A/H, दिस इज B/K, दिस इज C/L, और ये XYZ लिखा था, मैंने लिखा था XON कितना है, एंगल अल्फा है, YON कितना है, बीटा है, ZON कितना है, गामा है, याद आ रहा ना, एक बार हाँ तो बोलो। यस सर। और यही डी था ना, यही डी था, तो ये अल्फा था, ये अल्फा था, तो कॉस अल्फा बराबर हमने बताया था, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना था हमारा, बेस यही था डी, कितना था, डी था बेस, और हाइपोटेनियस ये वाला था A/H, तो डी निकाले तो A/H cos अल्फा, याद है ना। तो इसे मैं बता चुका हूं, क्यों टाइम खराब करूं, समझ गए ना, सबको आ रहा है ये चीज। तो इसीलिए पहले ये सारी बातें बता दी जाती, बाद में उसे एक्सप्लेन न करना पड़े। तो चलिए ये हमने बता दिया था, तो ये जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, DHKL विल बी इक्वल टू A/H cos अल्फा। जब इतना हो गया तो आप ये बताइए कि जो DHKL है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये एंगल क्या बताता है, ये जस्ट क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। एंगल क्या बताता है, एंगल यही ना बताता है, इतने एंगल पे ये डायरेक्शन है, तो एंगल डायरेक्शन बताता है। तो कितना हो जाएगा, एन कैप होगा, और एन कैप की वैल्यू हम निकाल चुके, यहां पर उठा के पुट कर देते हैं, HKL विल बी इक्वल टू A/H, एन की वैल्यू मैं यहां पर
निकाल चुका हूं यहाँ पर, ठीक है ना। इसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। जैसे ही पुट किया, ए स्टार एक्स प्लस के बी स्टार एक्स प्लस एल सी स्टार एक्स पाई कितना मॉड सिग्मा एच के एल इतना हो जाएगा। अब बताइए, इसका इसका डॉट लेना है, तो इसका इसका डॉट लेना आप जानते हो, मैंने बताया था केवल इसके साथ होगा, इस और इसके साथ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिफरेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो चलिए मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, या तो कर ही लेता हूं, ठीक है ना। तो DHKL अगर नीचे सिग्मा में मॉड लगा तो यहां पर भी लगाना होगा मुझे। तो देखना इधर मैंने लिखा 1 सिग्मा HKL ब्रैकेट में होगा, देखो A डॉट A स्टार एक्स H प्लस कितना होगा, कहीं भी लिखो, या A डॉट B स्टार एक्स KYH प्लस A डॉट C स्टार एक्स क्या हो जाएगी, L बाई कितना, L बाई H, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उधर देखो। तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो DHKL मॉड में ये कितना होगा, सिग्मा HKL, और ये कितना होगा 1 प्लस 0 प्लस 0। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं DHKL will be equals to 1 सिग्मा HKL, इसका मैग्नीट्यूड। तो हमें यही तो प्रूफ करना था बच्चों, यानी ये क्या होता है, इंटर स्पेसिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वो यही मुझे प्रूफ करना था, और ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोल लिख सकते हैं, सिग्मा HKL will be equals to 1 DHKL, ठीक, ये हो जाएगा, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक बच्चों। तो अब बताएं कहाँ किसी को दिक्कत हुई। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, 3 इससे पहले मैंने बता चुका, अब चौथे की बारी है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल of reciprocal lattice is inversely proportional to the volume of a unit cell of direct lattice, ठीक है ना। यहां पे जो होगा, अपनी वॉइस बंद करें आप लोग, यहां पे जो होगा, जो रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होगा, यानी VRL is inversely proportional to the V of direct lattice, volume of direct lattice, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, यानी हमारे पास क्या होगा, एक क्या होगा, यूनिट सेल किसका होगा, रेसिप्रोकल का होगा, यूनिट सेल एक रेसिप्रोकल का होगा, और एक क्या होगा, यूनिट सेल होगा किसका, डायरेक्ट लैटिस का होगा, डायरेक्ट लैटिस का होगा, और इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये रेसिप्रोकल लैटिस है या डायरेक्ट लैटिस है, तो इसका जो वॉल्यूम है RL है जाए, इसका कितना है VDL हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर डायरेक्ट लैटिस की जो वॉल्यूम है ज्यादा होगी, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस की क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम होगा, रेसिप्रोकल लैटिस की जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड इट्स वाइस वर्सा। तो यही बात हम क्या करते हैं, यहाँ प्रूव करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, तो प्रूफ में
हम इसी बात को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में आपको पता है द वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल, the volume of reciprocal lattice, रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी क्या एज लेंथ, अगर मैं कह दूं कि एज लेंथ क्या हो, ए स्टार एक्स, बी स्टार एक्स और सी स्टार एक्स हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस की जो साइड होती है हम क्या करते हैं, ए स्टार एक्स, बी स्टार एक्स, सी स्टार एक्स लेते हैं ना। ये स्टार एक्स मतलब क्या है, सिग्मा 100, याद आ रहा ना, इस टाइप से लेता था। अब बी स्टार एक्स सिग्मा 010, याद है ना, सी स्टार एक्स सिग्मा 001, यानी कुल मिला के दिस इज क्या, सिग्मा एच के एल था, सिग्मा एच के एल था, याद आ रहा है। ये लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस था, ठीक है ना, यानी इसकी एज लेंथ कह लो। तो जब एज लेंथ होगी तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए। तो वी आर एल मैंने लिखा, वी आर मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार एक्स डॉट बी क्रॉस सी स्टार एक्स, दोनों पर स्टार एक्स रहेगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक। तो यहां पर ए स्टार एक्स, सभी ए स्टार एक्स बी स्टार एक्स की वैल्यू आप पता है, तीनों की वैल्यू आप जानते हैं। यहाँ ए स्टार एक्स की वैल्यू क्या होती है, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, सब पर वेक्टर रहेगा, याद रहे, ठीक है ना। और ऐसे बी स्टार एक्स की वैल्यू कितनी होती है, बी स्टार एक्स की होती है सी क्रॉस ए होती है, और डिवाइड बाय कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है ना। और सी स्टार एक्स क्या होता है, ए क्रॉस बी होती है, ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इधर वेक्टर में है और इधर स्टार एक्स में है। तो इन तीनों की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ ए स्टार एक्स की वैल्यू यहाँ है, तो बी क्रॉस सी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, एम आई राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये यहाँ तो डॉट हो गया, बी क्रॉस सी, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, सी क्रॉस ए हो जाएगा, डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, इनटू अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, सी की वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ये वेक्टर रहेगा। आप चाहें तो ऐसे भी ब्रैकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। अब यहां पर देखना, अब ये तीनों क्या है, सेम है, तीनों क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकता हूँ, इसे क्यूब कर सकता हूं मैं। तो देखना b क्रॉस सी, b क्रॉस सी कितना हो जाएगा बच्चों, ये मैंने डॉट लगाया, ये मंचला ब्रैकेट लगा के मैंने c क्रॉस a लिखा, और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्रॉस है बीच में, यहाँ पर क्रॉस होगा, a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक, ये इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, ठीक है ना, क्यूब होगा। यहां तक की बात है। हम इसको पेज को क्या करते हैं, पलट लेते हैं। अब देखना इन वैल्यू को मैं, इस वैल्यू को मैं कैसे लिखता हूं, किस फॉर्मेट में लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में देखता हूं, ठीक है ना, देखते रहना हम लोग, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, देखिए ये वी आर एल बराबर ए स्टार एक्स बी स्टार एक्स क्रॉस सी स्टार एक्स, मैं यही सॉल्व करता आ रहा था ना। तो कितना है, ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, और जो मंझले ब्रैकेट में था उसको मैं इस टाइप से लिखूंगा, इस टाइप से लिखूंगा, देखिए सी डॉट ए क्रॉस बी लिखूंगा। इतना आपको याद रखना होगा क्योंकि ये फार्मूला है,
ये फार्मूला है, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको मंझला ब्रैकेट बना दिया, ठीक है ना। और ए लिखा माइनस ये मंझला ब्रैकेट ए लिखा, और क्या कहते हैं ए क्रॉस बी लिखा, ठीक है ना। मंझला ब्रैकेट बंद सी लिखा, और ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। नीचे कितना था, वही क्यूब में था। ए डॉट, यहाँ वेक्टर सब जगह लगा देना आप लोग, ठीक है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बनाए और क्यूब लिखे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये पूरा एक फार्मूले की तरह समझ लीजिए आप, ठीक है ना। इसको इतना आपको याद रखना होगा। अच्छा, अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, जीरो कर देता हूँ, इस चीज को जीरो कर देता हूँ। जीरो क्यों होगा, देखो ए डॉट बी जो होता है ए डॉट ए क्रॉस बी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए क्रॉस ए, अब बाहर डॉट भी लिख सकता हूं। और यही क्या है ए बी सी की, इसे ऐसे भी लिखता हूं ए बी, इस तरीके से लिखता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप पढ़े होंगे वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है ना, वेक्टर कैलकुलस में। तो बताइए सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होता है, जीरो होता है। सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा, इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस, इसको जीरो कर देगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने जीरो कर दिया। अब कितना बचा, वी आर एल मैं डायरेक्ट अब लिखता हूं, तो ये कितना बचा देखना बच्चों, ये कितना हो गया, बी क्रॉस सी हो जाएगा हमारा, बी क्रॉस सी, और डॉट ब्रैकेट में क्या बचा, देखो इतना बचेगा आई थिंक, ब्रैकेट लिखा सी डॉट ए क्रॉस बी ए, ठीक है ना, हर जगह ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये कितना हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखो वी आर एल को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, बी क्रॉस सी, ए को मैं इसके साथ रखता हूं, ए को इसके साथ रखता हूं, क्योंकि यहां तक बात बन रही, इसका कोई मतलब नहीं, ये इसके साथ डॉट के साथ लिख सकते हो। तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और क्या हो जाएगा, डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, आप ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात हो जाएगी। और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी का क्यूब लिख सकते हो। और आपको याद रहे, इसे आप क्या करते हैं, इसे चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसको आप सीधा भी लिख सकते हो। सीधा मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लिख सकते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ए डॉट बी को बी डॉट ए मैं लिख सकता हूं ना। तो मैं इसको पलट सकता हूं, इसको ए को पहले इसको बाद में लिख सकता हूं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको भी मैं लिख सकता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी, मैं इसे भी लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, और ये क्यूब है। और यहां देखते हैं फिर नेक्स्ट, वी आर एल विल बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ऊपर भी सेम है, सेम क्वांटिटी है, स्क्वायर है। नीचे कितना है, ए डॉट बी क्रॉस सी का क्यूब है, तो एक तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो वी आर एल कितना बचेगा, 1/a डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये आएगा। और आपको पता है ये किसका वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वी डी एल का होता है, वी डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी का वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, VDL हो जाएगा, यानी जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। हम यही प्रूफ करना चाह रहे थे और ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जो क्या है, अगर VRL क्या है, अगर ये क्या करेगा, इंक्रीज, वो ऐसा मैं देख लूं, अगर VDL को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो VRL क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर VDL को मैं डिक्रीज करूंगा तो VRL क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये रही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी और ये क्या है, प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो आई होप कि आपको ये चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे, किसका, सिंपल क्यूबिक का, BCC का, FCC का, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखते हैं अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका शेप क्या क्या आता है। क्या सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लेने पर सिंपल क्यूबिक आता है, क्या BCC का रेसिप्रोकल लेने पर BCC आता है, कुछ और आता है, FCC का रेसिप्रोकल लेने पर FCC आता है, या कुछ अदर आता है। इसके बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उसके लिए।